अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक टिकटॉक पे फॉलोअर हैं उज़ैफा जदून। उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया था जो कि नॉर्मली टिकटॉक पे और आप जितने इंटरव्यूज देते हैं वहां पे बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है आजकल। तो उन्होंने पूछा था कि एक टावर क्रेन है, वहां पे एक ऑपरेटर अनकॉन्शियस हो गया तो उसको कैसे रेस्क्यू करेंगे। तो बजाय इसके कि इसका एक टिपिकल जवाब दिया जाए तो इसी सिनेरियो को हम कंसिडर करते हैं कि एक ऑपरेटर लिफ्टिंग कर रहा था टावर क्रेन के अंदर, वो अनकॉन्शियस हो गया। तो हमें थ्रू कैमरा या हमें थ्रू कम्युनिकेशन पता चला कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो अनकॉन्शियस हो गया। अब जो ही वो अनकॉन्शियस हुआ तो जिस रेडियस में या जिस स्लिंगिंग रेडियस में वो काम कर रहा था, हमने इमीडिएटली उसको बैरिकेड कर देना है, एक्सक्लूजन जोन डेवलप कर देना है, यानी कि वहां पे कोई बंदा भी अंदर नहीं जा सकता है। अब सेकंडली ये होगा कि हमारे पास जहां पे भी टावर क्रेन काम कर रही होती है वहां पे एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान होता है। उसी प्लान को हमें एक्टिव करना है। वो प्लान एक्टिव हो जाएगा, इमरजेंसी कॉल हो जाएगी। अब दो तरह की सर्विसेज होंगी, एक वो कि जो कि क्रेन के केबल तक आएगी टावर क्रेन के, और एक ग्राउंड सर्विसेज होंगी जो कि ग्राउंड पे अरेंजमेंट्स करेंगी। तो सबसे पहले हमारी रेस्क्यू टीम, जिसमें 3 से 4 लोग होते हैं, अकेले रेस्क्यू टीम नहीं जाती है, 2 से 3 बंदे जाते हैं। और उसमें भी एक रेस्क्यू का जो पर्सन होता है वो क्रेन ऑपरेटर भी होता है, यानी उसको क्रेन ऑपरेशन भी पता होता है। देन इमीडिएटली रेस्क्यू टीम थ्रू लैडर को एक्सेस करते हुए क्रेन पे जाएगी। क्रेन पे जाने के बाद वहां पे अगर ऑपरेटर अनकॉन्शियस है सीट पे, तो फौरी तौर पे उसको सीट से ग्राउंड पे रिकवरी पोजीशन पे लाएंगे। और जो हमारा दूसरा ऑपरेटर साथ जाएगा जो कि रेस्क्यू टीम का हिस्सा होगा, वो ऑपरेटर अगर लोड सस्पेंडेड है तो उसको फौरन ग्राउंड पे रखेगा और क्रेन को एक सेफ पोजीशन पे लाएगा, उसके लॉक्स को एक्टिव कर देगा, मैकेनिकल लॉक्स को एक्टिव कर देगा, ताकि फर्दर मूवमेंट को इंश्योर किया जा सके, फर्दर मूवमेंट रोक दी जाए। तो देन आप ऑपरेटर को जमीन पे लाएंगे, सीपीआर देंगे और कोशिश करेंगे कि आप उसको स्टेबल कर सकें ऑपरेटर को। अगर वो स्टेबल नहीं होता और स्टिल वो अनकॉन्शियस है तो रेस्क्यू टीम उसको जो है वो सीपीआर देगी, जिसमें जिनके पास फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग होती है और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं वर्क एट हाइट पे रेस्क्यू करने के हवाले से, और उनके पास कंप्लीट इक्विपमेंट्स होती हैं। और जब भी रेस्क्यू टीम ऊपर आएगी, याद रखें वो प्रॉपर अपने पीपीस को इंश्योर करेगी, डबल लेग लेंजर पहनेगी, 100% टाई ऑफ करके लेडर को करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। देन जब हमने ऑपरेटर को जमीन पे रख दिया, उसको सीपीआर देना शुरू कर दिया, साथ ही जो रेस्क्यू टीम होगी वो एक्टिव हो जाएगी और वहां पे उसे रेस्क्यू करने की डिफरेंट प्रोसीजर्स का, मोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। या तो हमें वर्कर को स्टेबल करना है, स्टेबल करने के बाद उसको असिस्ट करते हुए थ्रू लेडर जो हमारे पास टावर क्रेन पे मौजूद है, उसको असिस्ट करते हुए हमें उस लेडर से जो है उसे नीचे लेके आना है, और इसमें वो कॉन्शियस में होगा और उसे असिस्ट करते हुए, यानी कि हमारे पास रेस्क्यू फुल बॉडी अर्नेसेस होती हैं जो कि 6 कॉन्टैक्ट फुल बॉडी अर्नेसेस होती हैं, जिनके फ्रंट पे भी टाई ऑफ करने के प्रॉपर जो है वो शेकल्स दिए गए होते हैं, जिनसे हम विक्टिम को भी शेकल करते हैं और अपने साथ उसे नीचे लेके आते हैं। चूंकि वो स्टेबल होता है तो स्टेबल विक्टिम को हम नीचे लेके आ जाते हैं और फिर आगे मेडिकल सर्विसेज को दे देते हैं। तो थ्रू लेडर जो है हम उसे नीचे लेके आते हैं जब वो कॉन्शियस होता है। अब वो फॉर एग्जांपल अनकॉन्शियस है तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेचर्स का, बास्केट स्ट्रेचर्स का, वैक्यूम स्ट्रेचर्स का, उसमें उसे डालते हैं। और जो हमारे साथ रेस्क्यू टीम होती है, इनके पास एक रोप रेस्क्यू सिस्टम पूरा होता है, जिसमें आपकी पुली हो गई, रोप हो गए, आपके रोप के साथ लगने वाली कपलिंग्स हो गई, लॉक्स हो गए, ये सारी इक्विपमेंट्स होती हैं और वो ट्रेंड होते हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए। तो वो अपनी पुली वहां पे लगाते हैं और पुलिस के थ्रू उस स्ट्रेचर को हुक करते हैं और उस स्ट्रेचर के थ्रू विक्टिम को नीचे लेके आते हैं। और देन नीचे ग्राउंड सर्विस, जिसमें आपकी एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, सेफ्टी टीम, ये सारे लोग होते हैं जो कि फिर विक्टिम को नीचे रिसीव करते हैं और उनका कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल सॉरी रेडियो के थ्रू होता है, इंश्योर किया होता है। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि टावर क्रेन के ऊपर ही हमें एक रेस्क्यू के लिए होस्ट प्रोवाइड की गई होती है, या एक सेकेंडरी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स वहां पे हमें प्रोवाइड की गई होती है, जिसके साथ हम वही स्ट्रेचर, वही वैक्यूम स्ट्रेचर, वही बास्केट स्ट्रेचर हुक करते हैं और हुक करके हम उस लिफ्टिंग इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए विक्टिम को नीचे ग्राउंड पे लेके आते हैं। याद रखें, जब भी आप टावर क्रेन से या हाइट से किसी वर्कर को रेस्क्यू करेंगे तो आपकी ट्रेंड रेस्क्यू टीम ही ये काम परफॉर्म करेगी। या अगर आप खुद ऐसा करने जा रहे हैं तो फिर आपको थर्ड पार्टी से इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी और ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप इसे रेस्क्यू कर सकते हैं। जब भी आप इस किस्म का क्रिटिकल रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो तो अपना इमरजेंसी रेस्पॉन्स का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट स्टडी करें। उस प्रोसीजर में सारा जो कि मेथड डिफाइन किया गया है, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या रूट्स होंगे, क्या तरीका होगा, उसको स्टडी करके उसी को ही हमें फॉलो करना होता है और उसी ही के मुताबिक हमें अपने लोगों को रेस्क्यू करना होता है। याद रखें, एक अच्छा रेस्क्यू सिस्टम वही होता है जो कि एक विक्टिम को रेस्क्यू करता है, ना कि एक और विक्टिम क्रिएट कर देता है। होप सो वीडियो बेनिफिशियल होगी और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप होगी। फर्दर जानने के लिए यूट्यूब पे भी मुझे ज्वाइन करें, टिकटॉक पे भी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप में भी आएँ, ताकि हम ये डिस्कशंस करते रहें और ये सीखने का सिलसिला इसी तरह चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।